बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पिशावर ज़ल्मी की पीएसएल 2016 से लेकर 2024 तक की अब तक के 9 सीजन्स की क्या जर्नी रही है। किस तरह पिशावर ज़ल्मी ने हर सीज़न में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया, सबसे ज़्यादा फाइनल्स खेले, इस सारी जर्नी के हवाले से आपको बताएंगे। पीएसएल 2016 की बात करें तो पिशावर ज़ल्मी के पहले कप्तान थे शाहिद आफरीदी और ये पीएसएल का पहला एडिशन भी था। इस साल पिशावर ज़ल्मी में दुनिया क्रिकेट के नामवर खिलाड़ी भी पिशावर ज़ल्मी का हिस्सा थे, जिनमें जॉनी ब्रेस्टो, डैरन सैमी, शॉन टेट, डेविड मलान वगैरह शामिल थे और पिशावर ज़ल्मी का स्क्वाड खासा बैलेंस था। इस सीज़न में पिशावर ज़ल्मी की कारकर्दगी निहायत शानदार रही। उसने अपने ग्रुप के 8 में से 6 मैचेस जीते और टेबल टॉप पर फिनिश किया और प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई किया। प्लेऑफ में क्वालिफायर में पिशावर ज़ल्मी अपना पहला मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स से खेलती है, मगर कोयटा ग्लैडिएटर्स से वो मैच हार जाती है पिशावर ज़ल्मी। इसके बाद उसको एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड का सामना करना पड़ता है, मगर इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी शिकस्त होने पर पिशावर ज़ल्मी एलिमिनेटर से बाहर हो जाती है और उस सीज़न इस्लामाबाद यूनाइटेड पहली दफ़ा पीएसएल 2016 की चैंपियन बनती है। इस सीज़न में पिशावर ज़ल्मी के लिए टॉप रन स्कोरर थे तमीम इकबाल, उन्होंने 267 रन्स बनाए थे और टॉप विकेट टेकर थे वहाब रियाज ने उस सीज़न में 15 विकेटें हासिल की थी। लीग स्टेज पे पिशावर ज़ल्मी की कारकर्दगी निहायत शानदार, मगर प्लेऑफ में पिशावर ज़ल्मी को अपने दोनों मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगले सीज़न में पिशावर ज़ल्मी की टीम में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। कप्तान शाहिद आफरीदी कैप्टनसी से हटा दिए जाते हैं और डैरन सैमी को नया कैप्टन नॉमिनेट किया जाता है, जबकि टीम से कई नामवर खिलाड़ी बाहर होते हैं और कई दुनियाई क्रिकेट के मज़ीद नए खिलाड़ी ऐड होते हैं, जिनमें शाकिब अल हसन, मार्लन सैमुअल्स, क्रिस जॉर्डन पिशावर ज़ल्मी का हिस्सा बनते हैं। इस सीज़न भी पिशावर ज़ल्मी की कारकर्दगी बहुत शानदार रहती है। वो ग्रुप स्टेज पर अच्छा परफॉर्म करती है। 8 में से 4 मैचेस पिशावर ज़ल्मी ने जीते और 9 पॉइंट्स के साथ टेबल पर टॉप करती है और एक बार फिर पीएसएल के प्लेऑफ में क्वालिफाई कर लेती है। ये मुसलसल दूसरी दफ़ा पिशावर ज़ल्मी पीएसएल के प्लेऑफ में क्वालिफाई करती है और क्वालिफायर में उसका मुकाबला होता है कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ, मगर सनसनीखेज मुकाबले के बाद पिशावर ज़ल्मी वो मैच 1 रन से हार जाती है। अब अगला उसका मैच 2 और डाई होता है, वो होता है कराची किंग्स के खिलाफ एलिमिनेटर में, और कराची किंग्स के खिलाफ एलिमिनेटर में पिशावर ज़ल्मी वो मैच जीत जाती है। इसमें कामरान अकमल की निहायत शानदार बैटिंग थी, उन्होंने 104 रन की इनिंग्स खेली। इसी तरह पिशावर ज़ल्मी ने पीएसएल 2017 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल में उसका मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से एक बार फिर होता है और इस बार पिशावर ज़ल्मी पीएसएल 2017 का फाइनल जीत जाती है। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में कोई पीएसएल का पहला मैच खेला जा रहा था और वो था पीएसएल 2017 का फाइनल लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जा रहा था और पिशावर ज़ल्मी ये मुकाबला जीत जाती है और पहली दफ़ा पीएसएल 2017 की चैम्पियन बनती है। उस सीज़न में पिशावर ज़ल्मी के टॉप रन स्कोरर्स थे कामरान अकमल, उन्होंने 353 रन स्कोर किए थे और टॉप विकेट टेकर थे वहाब रियाज। इसके बाद आता है पीएसएल 2018। इस सीज़न भी पिशावर ज़ल्मी ज़्यादा चेंजेस नहीं करती, मगर शाहिद आफरीदी पिशावर ज़ल्मी इस सीज़न छोड़ देते हैं और शाहिद आफरीदी कराची किंग्स को ज्वाइन कर लेते हैं और इस सीज़न में पीएसएल में भी एक नई टीम ऐड होती है, मुल्तान सुल्तान्स पीएसएल में ऐड होती है और पिशावर ज़ल्मी जो कि पीएसएल 2017 की चैंपियन थी, अपना पहला मुकाबला ही मुल्तान सुल्तान्स के साथ खेलती है। इस सीज़न भी पिशावर ज़ल्मी की कारकर्दगी अच्छी रहती है, वो एक बार फिर प्लेऑफ में रसाई हासिल कर लेती है। ग्रुप स्टेज के 10 में से 5 मैचेस जीतती है और तीसरे नंबर पर फिनिश करती है पिशावर ज़ल्मी। इस सीज़न 2018 के सीज़न में पीएसएल के तमाम तर प्लेऑफ पाकिस्तान में खेले जाने थे और पिशावर ज़ल्मी अपना पहला एलिमिनेटर कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेलती है और इस सीज़न पिशावर ज़ल्मी 1 रन से कोयटा ग्लैडिएटर्स को एलिमिनेटर में हरा देती है और एलिमिनेटर 2 में पिशावर ज़ल्मी का मुकाबला होता है कराची किंग्स के साथ और कराची किंग्स को भी पिशावर ज़ल्मी शिकस्त दे देती है। इसमें शानदार बैटिंग शामिल थी कामरान अकमल की रही उस सीज़न और पीएसएल 2018 के फाइनल में भी क्वालिफाई कर देती है। ये मुसलसल दूसरी दफ़ा था जब पिशावर ज़ल्मी ने पीएसएल के फाइनल में क्वालिफाई किया हो और फाइनल में इस सीज़न पिशावर ज़ल्मी का सामना होता है इस्लामाबाद यूनाइटेड से, मगर यूनाइटेड से पिशावर ज़ल्मी वो मुकाबला हार जाती है और यूनाइटेड दूसरी दफ़ा पीएसएल की चैम्पियन बन जाती है। ये मैच खेला गया था नेशनल स्टेडियम कराची में। उस सीज़न भी कामरान अकमल पिशावर ज़ल्मी के टॉप रन स्कोरर रहे। कामरान अकमल ने 425 रन बनाए इस सीज़न में और टॉप विकेट टेकर वहाब रियाज एक बार फिर रहे। वहाब रियाज ने 18 विकेटें हासिल की उस सीज़न में।
इसके बाद आता है PSL 2019। पेशावर ज़ल्मी में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। मिसबाउल हक पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा कायरन पोलार्ड पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन करते हैं और टाइमल मिल्स भी पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा बन जाते हैं। टीम की कारकर्दगी इस सीज़न भी निहायत शानदार रही। वो पूरे सीज़न डोमिनेट करती रही। अपने 10 ग्रुप मैचेस में से पेशावर ज़ल्मी 7 मैचेस में जीतने में कामयाब हो जाती है और एक बार फिर टॉप पर फिनिश करती है और प्लेऑफ में क्वालिफाई कर लेती है। इस साल पेशावर ज़ल्मी क्वालिफायर 1 खेलती है और क्वालिफायर 1 में उसका मुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर्स से होता है, मगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स से वो मुकाबला 10 रन से हार जाती है। इसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड से एलिमिनेटर खेला जाता है पेशावर ज़ल्मी का और एलिमिनेटर में पेशावर ज़ल्मी फतेहयाब हो जाती है और मुसलसल तीसरी दफ़ा PSL के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेती है। यह पहली दफ़ा था जब किसी एक ही टीम मुसलसल 3 दफ़ा PSL का फाइनल खेल रही थी और फाइनल होता है पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। फाइनल में एक दफ़ा फिर पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग कोलैप्स कर जाती है और वो इस फाइनल में भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स से हार जाती है और क्वेटा ग्लैडिएटर्स पहली मर्तबा अपना PSL का टाइटल जीतते हैं। इस सीज़न भी कामरान अकमल PSL के लीडिंग रन स्कोरर रहे। उन्होंने 357 रन बनाए। विकेटों की लाइन में हसन अली टॉप विकेट टेकर रहे। हसन अली ने उस सीज़न 25 विकेटें हासिल की, जो कि एक रिकॉर्ड है। आज तक PSL के किसी भी सीज़न में कोई भी फास्ट बॉलर 25 के लगभग विकेटें हासिल नहीं कर सका और हसन अली का ये रिकॉर्ड अभी तक कायम है। मुसलसल 2 सीज़न में पेशावर ज़ल्मी रनर अप रहती है। अगले सीज़न पेशावर ज़ल्मी काफ़ी चेंजेस करती है अपनी टीम में। पेशावर ज़ल्मी शामिल करती है हैदर अली एमर्जिंग प्लेयर को। इसके अलावा अब शुएब मलिक भी पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन कर चुके थे। लियाम लिविंगस्टन, लुइस ग्रेगरी भी पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा बन चुके थे। इस सीज़न डैरन सैमी ने आखिरी दफ़ा चंद मैचेस में पेशावर ज़ल्मी को लीड किया। पेशावर ज़ल्मी के आधे मैचेस के दौरान आके डैरन सैमी ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी और वो टीम के हेड कोच मुकर्रर हो गए और टीम को अब लीड करने लग गए वहाब रियाज जो कि PSL के लीडिंग विकेट टेकर भी थे उस टाइम पे। उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को लीड करना शुरू कर दिया। पेशावर ज़ल्मी का ये सीज़न अप्स एंड डाउन्स का रहा, मगर फिर भी टीम ने चौथे नंबर पर फिनिश किया और प्लेऑफ में क्वालिफाई कर लिया। टीम ने 10 में से 4 मैचेस जीते, 5 में उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। मगर इस साल PSL को कोविड का सामना करना पड़ता है और मैचेस मनसूख कर दिए जाते हैं, जिसके बाद नवंबर में जब PSL के प्लेऑफ खेले जाते हैं तो पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला होता है लाहौर कलंदर से एलिमिनेटर में, मगर पेशावर ज़ल्मी वो मुकाबला हार जाती है और PSL 2020 से पार हो जाती है। इस सीज़न से ही शुएब मलिक पेशावर ज़ल्मी के टॉप रन स्कोरर और वहाब रियाज एक बार फिर थे पेशावर ज़ल्मी के टॉप विकेट टेकर। उस सीज़न कराची किंग्स ने पहली दफ़ा PSL टाइटल जीता था। खासे अप्स एंड डाउन्स के बाद पेशावर ज़ल्मी एक बार फिर PSL में दोबारा उतरती है और इस बार भी ड्राफ्ट में अच्छी पिक्स करती है। डेविड मिलर को अपने स्क्वाड में शामिल करती है। इसके अलावा शर्फिन रदरफोर्ड को, रोमन पावल को, टॉम कलर कैडमोर और साकिब महमूद को भी अपने स्क्वाड में शामिल करती है। टीम की कारकर्दगी इस सीज़न भी बेहतर रहती है। टीम ने एवरेज परफॉर्म किया, 10 में से 5 मैचेस में कामयाबी हासिल की और 5 में उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। प्लेऑफ में पहला मुकाबला पेशावर ज़ल्मी का कराची किंग्स से खेला जाता है और पेशावर ज़ल्मी ये मुकाबला जीत जाती है 5 विकेटों से। अगले ही दिन एलिमिनेटर 2 इस्लामाबाद यूनाइटेड से होता है और इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी पेशावर ज़ल्मी शिकस्त दे देती है और PSL 2021 के फाइनल में पहुंच जाती है। पहली मरतबा था वहाब रियाज की कैप्टनसी में पेशावर ज़ल्मी PSL 2021 के फाइनल में पहुंचती है और फाइनल में उसका मुकाबला होता है मुल्तान सुल्तान से। चौथी दफ़ा फाइनल में पहुँचने के बाद पेशावर ज़ल्मी को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ता है। फाइनल में जाके मुल्तान सुल्तान उस सीज़न PSL की चैंपियन बनती है। इस सीज़न पेशावर ज़ल्मी के लिए टॉप रन स्कोरर थे शुएब मलिक और टॉप विकेट टेकर थे वहाब रियाज। अच्छी कारकर्दगी थी दोनों खिलाड़ियों की इस सीज़न में। इसके बाद 2022 का सीज़न आता है। टीम में खासे चेंजेस होते हैं। टीम ने ड्राफ्ट में हज़रतुल्लाह ज़ादाई को, बेन कटिंग को और कई एमर्जिंग प्लेयर्स को अपने स्क्वाड में शामिल करती है। पेशावर ज़ल्मी इस सीज़न अपने 10 में से 6 मैच जीतने में कामयाब होती है और PSL में प्लेऑफ में जाने की अपनी रिवायत को बरकरार रखती है। प्लेऑफ में पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होता है, मगर इस्लामाबाद यूनाइटेड से पेशावर ज़ल्मी वो मैच हार जाती है और PSL के एलिमिनेटर से बाहर हो जाती है। इस सीज़न की एक और ख़ास बात ये भी थी कि वहाब रियाज जो कि हर सीज़न पेशावर ज़ल्मी के लिए टॉप विकेट टेकर होते हैं, इस साल उन्होंने PSL में अपनी 100 विकेटें मुकम्मल की थी और वो ऐसा करने वाले पहले बॉलर बने थे जिन्होंने PSL में 100 विकेट्स कंप्लीट की हों। इस सीज़न में शुएब मलिक पेशावर ज़ल्मी के लिए टॉप रन स्कोरर थे। इसके अलावा टॉप विकेट टेकर सलमान इरशाद थे।
इसी के साथ पीएसएल 2022 पेशावर ज़ल्मी का यहीं पे ख़त्म होता है। अब टीम की अप्रोच पे और टीम के फैसलों पे काफ़ी सवाल उठाए जाने लगे और अगला सीज़न 2023 में पेशावर ज़ल्मी खासे चेंजेस करती है। जब पीएसएल में कई नामवर खिलाड़ियों के नाम आते हैं तो पेशावर ज़ल्मी खासे चेंजेस करते हैं और सबसे बड़ा सरप्राइजिंगली पेशावर ज़ल्मी शुएब मलिक और हैदर अली को ट्रेड कर लेती है कराची किंग्स से, और कराची किंग्स से बाबर आजम अब पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा बन जाते हैं और वो पेशावर ज़ल्मी के कप्तान भी अपॉइंट होते हैं। उस सीज़न टीम में कई नए चेहरे नजर आते हैं जिनमें साइम अयूब, पानू का राजा पक्सा, टसून शनाका, जेम्स नीशम, आमिर जमाल, अजमतुल्ला उमर सही पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा बनते हैं। टीम ऑन पेपर तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही थी और बाबर आजम अब पेशावर ज़ल्मी के कप्तान थे, तो टीम से खासी उम्मीदें थी। टीम का फ़ैन बेस भी काफ़ी बढ़ गया था। मगर उस सीज़न भी पेशावर ज़ल्मी अपने 10 मैचेस खेलती है जिसमें से 5 मैचेस में वो जीतती है और 5 मैचेस में वो हारती है। मगर एक बार फिर पेशावर ज़ल्मी एलिमिनेटर में क्वालिफाई कर जाती है। एलिमिनेटर में पेशावर ज़ल्मी का सामना होता है इस्लामाबाद यूनाइटेड से, और इस्लामाबाद यूनाइटेड से पेशावर ज़ल्मी वो मैच 12 रन से जीत जाती है। उसमें आमिर जमाल की शानदार बॉलिंग शामिल थी। और एलिमिनेटर 2 में उसका मुकाबला लाहौर कलंदर से होता है। लाहौर कलंदर से वो मुकाबला 4 विकेटों से पेशावर ज़ल्मी हार जाती है और एक बार फिर बाहर हो जाती है पीएसएल 2023 के फाइनल से, और एलिमिनेटर तक की पेशावर ज़ल्मी का सफ़र रहता है। मगर उस सीज़न पेशावर ज़ल्मी के बैट्समैनों की कारकर्दगी नहायत शानदार थी। बाबर आजम टॉप रन स्कोरर थे। बाबर आजम ने उस सीज़न में 522 रन बनाए थे। इसके अलावा मोहम्मद हारिस ने 350 रन बनाए थे, साइम अयूब ने 341 रन बनाए थे और टॉम कॉलर कैडमोर ने 325 रन बनाए थे और खासा इम्पैक्ट शामिल था। जबकि विकेटों की लाइन में अजमतुल्ला उमर सही के 10 विकेटें थी और वहाब रियाज भी 10 विकेटों के साथ मौजूद थे। टीम की कारकर्दगी इस सीज़न में निहायत शानदार रही थी। इसके बाद आता है पीएसएल 2024। टीम ज़्यादा चेंजेस नहीं करती अपने स्क्वाड में, पिछले साल अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने वाले खिलाड़ियों को रिटेन करती है। मगर इस सीज़न में पेशावर ज़ल्मी को वहाब रियाज का साथ हासिल ना था। वहाब रियाज अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से भी और लीग क्रिकेट से भी, और अब वो पेशावर ज़ल्मी के लिए खेलते हुए नहीं नजर आएंगे। मगर टीम में कई नए चेहरे नजर आते हैं जिनमें आरिफ याकूब, आसिफ अली, मेहरान मुमताज़, ल्यूक वुड शामिल होते हैं पेशावर ज़ल्मी में। और इस सीज़न भी पेशावर ज़ल्मी प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाती है। टीम दूसरे नंबर पर फिनिश करती है। पेशावर ज़ल्मी इस सीज़न अपने 10 में से 6 मैचेस जीतती है और 3 में उसको शिकस्त का सामना करना पड़ता है। इस सीज़न भी बाबर आजम ने खूब रन्स किए। अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ पेशावर ज़ल्मी के लिए बाबर आजम रन्स करते हुए नजर आए। मगर टीम के लिए मोहम्मद हारिस, हसीबुल्ला खान और टॉम कैडमोर इस सीज़न रन्स नहीं कर रहे थे। टीम ने फिर भी पीएसएल के प्लेऑफ में क्वालिफाई किया। पीएसएल 2024 के क्वालिफायर में पहुंच जाती है और क्वालिफायर में उसका मुकाबला होता है मुल्तान सुल्तान से। मगर मुल्तान सुल्तान से ये मुकाबला पेशावर ज़ल्मी हार जाती है। लेकिन अभी भी पेशावर ज़ल्मी के पास एक चांस होता है, वो पीएसएल के फाइनल तक रसाई हासिल करने का एक चांस बाकी होता है, और उसका मैच होता है इस्लामाबाद यूनाइटेड से। पिछले कई पीएसएल में आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर ज़ल्मी को टफ टाइम देती है, कभी पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद यूनाइटेड को टफ टाइम देती है, और इस बार भी ऐसा होता है। पेशावर ज़ल्मी एक मौके पर मैच पर अपनी ग्रिफ्ट मजबूत कर लेती है, मगर फिर इमाद वसीम और हैदर अली की शानदार 50s और मैच विनिंग नॉक्स की वजह से पेशावर ज़ल्मी नॉकआउट हो जाती है इस एलिमिनेटर से, और पीएसएल 2024 में पेशावर ज़ल्मी का सफ़र यहीं पर इख्तिताम पजीर हो जाता है और इस्लामाबाद यूनाइटेड फाइनल में क्वालिफाई कर जाती है। और फाइनल में एक बार फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड विनर होती है और तीसरी मर्तबा पीएसएल की चैंपियन बन जाती है। इस साल पेशावर ज़ल्मी के लिए टॉप रन स्कोरर एक बार फिर से बाबर आजम थे। बाबर आजम ने 569 रन बनाए थे और टॉप विकेट टेकर थे ल्यूक वुड, जिन्होंने 11 विकेटें हासिल की थी। ये थी पेशावर ज़ल्मी की जर्नी 2024 तक। व्यूअर्स, अब आ रहा है पीएसएल 2025। पीएसएल को अपने 10 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। ये पीएसएल का 10वां एडिशन है। इस साल भी पीएसएल के ड्राफ्ट में पेशावर ज़ल्मी ने कई हैरान कुन पिक्स की हैं, बहुत अच्छी पिक्स भी कई की हैं। और इस बार की अगर पेशावर ज़ल्मी के बड़े खिलाड़ियों पे नाम डालें तो पेशावर ज़ल्मी ने अलदारी जोसेफ को अपने स्क्वाड में शामिल किया है। इसके अलावा मैक्स ब्रायंट को अपने स्क्वाड में शामिल किया है। पाकिस्तानी प्लेयर्स में बात करें तो मोहम्मद अली पेशावर ज़ल्मी का इस बार हिस्सा बन चुके हैं। इसके अलावा अब्दुल समद पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा बनते हैं। तो व्यूवर्स, ये थी पेशावर ज़ल्मी की अब तक की पीएसएल की तमाम सीजन की कंप्लीट जर्नी। आपको कौन सा सीज़न पेशावर ज़ल्मी का फेवरेट लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और ये भी हमें बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टीम पर देखना चाहते हैं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तो जाते हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।